बहू। पिताजी हितांशी है नहीं घर पर, वो राशन लेने गई हुई है। तो तू क्यों नहीं गया नामर्द? देखियो एक दिन किसी को लेकर चली जाएगी वो। जा एक गिलास पानी लेके आ। क्या जमाना आ गया, आदमी घर में बैठा है और बहुत सामान लेने जा रही है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की को। आने दे आज इसको। हमेशा की तरह आज मैं ही इसको सीधा करूंगा। कितनी गर्मी है बाहर आज। उफ। कहाँ गई थी? मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा था। पापा जी मैं जरा शॉपिंग करने गई थी, घर का सामान खत्म हो गया था। क्या लाई है दिखा। बैठिए। दिखा क्या क्या लेके आई है। ये किस लिए लेकर आई? पापा जी वो सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, तो मैंने सोचा थोड़े बिस्किट ले लूं। और कुछ तो है ही नहीं तुझे लाने की। ये क्या है? पापा जी ये परफ्यूम मोहन के लिए है। और ये क्या लेकर आई? वो गर्मियों का मौसम है ना, वो बाहर जाते हैं, धूप में वो काले हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो इसलिए सनस्क्रीन है। धूप में काले हो जाती भाई, जिंदगी गुजर गई हमें। हम तो कभी काले नहीं हुए। अब ये क्या है? ये क्या लेके आ गई है? पापा जी रात में ना मेरे फेस पे बहुत ईचिंग होती है, तो मैंने सोचा रोज वाटर ले लूं। ईचिंग होती है? ये होता है, घर में ही रहना है, बाहर नहीं दिखाना किसी को। साबुन साबुन इतना क्यों लेकर आई? गोरियों का क्या करना चाहती है? पापा जी इसमें गोरी होने वाली बात नहीं है, वो मैंने सोचा पूरे महीने का एक बार में ही ले लूं। ये किस लिए लेकर आई? पापा जी वो ये मेरी मम्मी ने बोला था कि खाया कर इसको, अच्छा होता है। तेरी माँ ने बोला था ना, तो अपनी माँ को बोलियो एक कट्टा यहाँ डाल के ले जाने के लिए। तेरी माँ का यह फ्री का माल नहीं है, तो यहाँ पर तू इतना पैसा बर्बाद कर रही है, समझी? आज के बाद इतना कीमती सामान लाने की जरूरत नहीं है और इतना फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मोहन, मोहन। जी पिताजी। ना मर, तू ऐसा ही बैठा रह जाएगा और ये तुझे बेच खाएगी, ये समझा? तू वहां बाहर कमाता है इतने पैसे और ये यहाँ तुझे लुटाने पर रुकी है। देख कितने महंगे महंगे सामान लेके आई है। क्या जरूरत है ये सामान फालतू लाने की? है? ये देख बादाम इतने महंगे लाने की क्या जरूरत है? ये देख ये फालतू सामान, एक साबुन में हम तो महीनों गुजार देते हैं और यहाँ 10-10 साबुन लाके रख रखी है? और ये देख हम एक बिस्कुट में कम से कम 10 जने शेयर करते थे और यहाँ देख ये पूरा महीनों का सामान लेकर आ रही है। अगर तू अब भी समय समझ जा, नहीं तो ये तुझे बेच खाएगी। नामर्द कहीं का, एक लुगाई नहीं संभाली जाती तेरे से। पिताजी मैं इसे समझा दूंगा। समझा नहीं दूंगा, नामर्द। मर्दानगी दिखा और 4 लगा, अभी कंट्रोल में आएगी ये। अरे पिताजी मैं कैसे इसे मार सकता हूँ? तो मैं मारूं इसे?
अगर अभी नहीं समझाया ना तो ये सर पे बैठ के तेरे नाचेगी। पकड़ इसके गर्दन और लगा इसको चार, तभी ये सुधरेगी ये। अरे मार इसके। अभी ऐसे काबू में नहीं किया ना ये तुझे एक दिन बेच देगी, समझा? तुम्हें इतना सब कुछ खरीदने की क्या जरूरत थी? तुम भी तो पागल ही हो। जानते हो पिताजी को ये सब पसंद नहीं है तो तुम भी कराती हो। बुद्धि कहाँ है तुम्हारी? मेरा नाम और बदनाम करके रखा है इसने। बहू, बहू, शाम हो गई लेकिन एक कप चाय नहीं। बहू। हाँ पिताजी आई। जी पिताजी। शाम हो गया लेकिन एक कप चाय नहीं मिला अभी तक। पिताजी बस अभी लाई। तब कोई ना कोई खाना लिखा। हर रोज का खाएंगे बहाना। पिताजी आपकी चाय। ये चाय इतनी चीनी डाल के मारना चाहती है मुझे? पिताजी चीनी तो ठीक डाली है मैंने, जैसे रोज डालती हूँ। तो इसमें मैं झूठ बोल रहा हूँ इसका मतलब? पिताजी मैंने चेक कर भी देखी है, मैंने अपने लिए और मोहन के लिए बनाई है। अच्छा। मोहन, मोहन, यही दिन दिखाने के लिए तू मुझे यहाँ रख रखा है? यही दिन दिखाने के लिए ये चाय पिला के मुझे मारना चाहती है? और देख कितनी चाय मीठी लाई है। नहीं मोहन, मैंने मीठी चाय क्यों बना दी? मैंने सही चाय बनाई है, आप चाहो तो देख 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 कैसे जुबान चल रही है इसकी। मैंने कहा था ना तुझे तो बाहर मत जाने दे। पिताजी मैं जुबान नहीं लड़ा रही, मैं तो सच बोल रही हूँ। तो यही चाहता है ना कि मैं इस घर में नहीं रहूं? अगर तेरी माँ होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। अगर तू चाहता है ना कि मैं आज ही अब जाकर पटरी पे कट जाऊं तो मैं चला जाता हूँ बाहर और तुम दोनों रहो इस घर में। अरे नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? बहस कर रहे हो पिताजी से? मोहन चुप। पिताजी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो, समझा दे इसको। मोहन मैं सच्ची तो बोल रही हूँ। तू पागल है क्या? पापा से बहस कर रही है तू? आप इनको बस, चुप। मैं नहीं बोल रहा, कुछ तो मतलब तू सर पे क्यों नाचेगी? अब सुन, पापा के आज के बाद तूने तंग किया ना तो तेरे को ठीक नहीं तोड़ दूंगा मैं पूरा का पूरा, समझ गई? सही से रहना सीख ले, तू बहुत ज्यादा हो गया तेरा, है ना? है तो समझी कि नहीं समझी? अब मेरे को समझ में आया, पिताजी सही कहते हैं कि औरत को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे से ढंग से रहियो, औरत का काम घर में रहना है ना पिताजी? हाँ बिल्कुल सही है। आगे से अपनी हद में रहियो। नहीं, तुम औरतों के साथ यही होना चाहिए। नहीं हितांशी, तू ये क्या कर रही है?
ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुझे हिम्मत जुटाकर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना ही होगा, वरना ये लोग तो करते रहेंगे और तू एक दिन मर जाएगी। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। पिताजी, हितांशी दिखाई नहीं दे रही है बहुत देर से। कहाँ गई है वो? पता नहीं, कहीं घर छोड़ के तो नहीं चली गई? मैंने कहा था ना उसको काबू में रख, और देख चली गई ना, नाक कटा के छोड़। लगता है हितांशी आई होगी। देख यही तुम्हारे पति और ससुर है क्या? हाँ, ये है मेरे पति और ये मेरे ससुर। बहू, कौन है ये लोग? हम लोग ना महिला आयोग से आए हैं, समझे? और तुम दोनों के खिलाफ ना कंप्लेंट दर्ज हुई है। अगली बार से अगर शिकायत आई ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम इनको परेशान करते हो। बहू को ना बेटी की तरह रखना चाहिए। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? तुम्हारी खुद की बेटी होती तो ऐसे ही रखते क्या इसको? हाँ, मैं तो तुम दोनों को लास्ट वार्निंग देने आई हूँ। पहली बार मैं सबको छोड़ देती हूँ, तुम्हें भी छोड़ रही हूँ। आज ना हम 2 जने आए हैं, अगली बार अगर ऐसी शिकायत आई ना तो मैं 100 और महिलाओं को लेके आऊंगी। अब तुम दोनों को ना घसीटते हुए लेके जाऊंगी पुलिस के पास, समझे? और हाँ, मेरी बात को हल्के में मत लेना। अगली बार से ऐसी कंप्लेंट आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बहू को बेटी की तरह रखना है, समझे? और सुनो, तुम्हें अगर कुछ भी परेशान करे ना ये तो मेरे पास फौरन आ जाना। इनको छोड़ूंगी नहीं मैं, ठीक है? पिताजी, वो बहू, हमें अपनी गलती का पश्चाताप है। जो हमने किया तुम्हारे साथ वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहू, आज से हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं। पिताजी, मैं तो शुरू से आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ, लेकिन आपने ही। चलो छोड़ो, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। बहू, अब जो भी हुआ उसे भूल जा। आज से हम तुझे अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। हाँ पिताजी, और मुझे भी माफ कर दीजिए जो मैंने ये सब किया, लेकिन ये सब करना जरूरी था, वरना आपकी आंखें कभी नहीं खुलती। बहू, शायद ये करना भी सही था। अगर ये लोग नहीं आते ना तो मेरी आज बुद्धि खुलती और ना इस। मुझे भी माफ कर दो हितांशी। मैंने भी अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिया है। नहीं मोहन, अब ये माफी छोड़िए। अब हम लोग हमेशा खुश रहेंगे, है ना पिताजी? हाँ बिल्कुल।